जी चुनाव निपट जाएगा, 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, जो भी होना होगा। लेकिन इसी चुनाव के दौरान जो एक नई फाइल खुल गई, वो एक बड़े संकट का संकेत दे रही है मुझे कम से कम। गोमती रिवर फ्रंट, ये गोमती रिवर फ्रंट में मामला ढीला तब पड़ा था जब शिवपाल जी और आनंद दुबे की पार्टी में कुछ कुछ इलू इलू होने लगा था, प्रेम मोहब्बत की बातें चल रही थी, तो उधर फाइल भी नीचे आगे रख दी। अब जब धैतेरे की हो गई तो फाइल ऊपर क्या, फाइल तो बिल्कुल सीने पर चढ़ के आ गई। तो ये तो कलेश नहीं निपटेगा 8 दिसंबर को। अगर ये फाइल चल गई तब तो फिर चुनाव 24 में भी है। और अगर संबंधित विभाग के मंत्री के नाते शिवपाल जी अंडर स्कैनिंग आएंगे तो मुख्यमंत्री के नाते अखिलेश जी पर भी प्रश्न उठेगा जांच में। आलोक जी। जी अमिताभ सर प्रणाम। जी अमिताभ सर, इसका मतलब है कि योगी जी जो मैनपुरी गए हैं, इससे 2024 तक की लड़ाई का जो है प्लेटफॉर्म बना करके आए। अब ये लड़ाई यहां नहीं रुकेगी, ये लड़ाई जाएगी लोकसभा तक, पहला। दूसरा ये कि योगी जी वहां गए हैं तो एक बड़ा काम तो करके आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रथम फेज में एक ये अपलोक तो लगा था कि ठाकुरवाद बहुत चला है, और योगी जी वहां जा करके ठाकुर वोट को कंसोलिडेट करेंगे, ये मेरे पास खबर है। योगी जी के नाम पर मैनपुरी पे ठाकुर वोट इकट्ठा होगा, तो एक ये फायदा है। दूसरा, अब लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि यूपी की राजनीति में अब सपा वर्सेस भाजपा बहुत तेजी से तीक्ष्ण युद्ध होगा। वो युद्ध जबान से भी होगा, वो युद्ध सीबीआई और ईडी से भी होगा, और वो युद्ध वैचारिक स्तर पर भी लड़ा जाएगा। और एक बात और परिवर्तन आ गया, अभी चुनाव पूरा का पूरा मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि पर था, और सपा ये चाहती थी कि चुनाव इसी ट्रैक पर रहे। कल योगी जी गए और उन्होंने पूरा ट्रैक ही बदल दिया। अभी देखिए, सपा के जितने नेता बात करते थे कि ये चुनाव तो मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि पर है, लेकिन कल के बाद ये श्रद्धांजलि वाली बात थोड़ी फीकी होने लगी और लड़ाई में छोंक थोड़ा तेज आ गया। ठीक बात, दाल फ्राई ज्यादा अच्छी हो गई। मेहंदी साहब, क्या अखिलेश जी ने जब कैंपेन की शुरुआत की थी, अखिलेश जी निपल जी ने मैनपुरी में, तो उन्होंने कहा था ये चुनाव नेताजी का है और नेता एक एक वोटर नेताजी को श्रद्धांजलि दे वोट के जरिए। यानी सपा का मूल वन लाइनर, ये चुनाव नेताजी की स्मृतियों का चुनाव। कल योगी आदित्यनाथ ने वहाँ जो घोषणाएं की और उसके बाद जो सीबीआई का जो वो हुआ डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ये फुटबॉल और फीफा और गोल और झूला से होते हुए, बाया झूला होते हुए ये गोमती रिवर फ्रंट पहुंच गए। आप चुनाव नहीं, अब आज केवल पेंडुलम सुनाई दे रहा है, फुटबॉल सुनाई दे रहा है, रिवर फ्रंट सुनाई दे रहा है मैनपुरी में। मेहंदी साहब। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कब क्या बोल जाए, कब क्या कह दें किसको, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पुरानी आदत है। और रहा सवाल मुख्यमंत्री जी के बयान का, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक संवैधानिक पद पे बैठ के और एक देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हो, इस तरीके की बातें कहना ये ठीक बात नहीं। अब बताइए, उन्होंने जब पेंडुलम कहा, अब शिवपाल जी ने भी कहा कि जो अच्छा प्लेयर होता है वो गोल मारता है, तो निश्चित रूप से मैनपुरी में जो स्थितियां बनी हुई हैं, बड़े पैमाने पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं अमिताभ जी व्यक्तिगत एक बात में कह दूं, मैं मैनपुरी से होकर आया हूं, यकीन मानिए बहुत बड़ी जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर नजर ही नहीं आ रहे हैं। एक वातावरण बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा मैनपुरी के परिणाम को और मैनपुरी के लोगों में और सूबे में, ताकि हम भी लाइमलाइट में रहें। सही बात तो ये है, मैं व्यक्तिगत रूप से वहां देख कर आया हूं, 4-5 दिन रहकर काम करके आया हूं। वहां पर समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वहां पर नेताजी अखिलेश जी, शिवपाल यादव जी के काम के बदौलत नाम पर हम वहां पर बड़े पैमाने पर
चुनाव जीतने जा रही जी, है। भारतीय जनता ठीक। पार्टी की ये सब बातें हैं, ठीक है मेहदी ये साहब, चलती ठीक रहेंगी। ठीक ठीक ठीक। मैं सुनील अर्कवंशी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें सामने रखना जरूरी है। मेहदी भाई ने जो बातें कही वो ठीक है, और मैं उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैनपुरी को, गांव खेत के स्तर पर। ये स्वाभाविक भी है कि वहां और किसी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर जरा भी चर्चा हो रही तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। मुलायम सिंह के ना रहने पर उनकी बहुरिया चुनाव लड़े और उसके बाद भी प्रचार में उतरना पड़े, सबको संघर्ष जैसी कोई स्थिति बन जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे करके जीतना चाहिए था, ऐसे पर्चा भरने के बाद निकलते और ऐसे करते और 3 लाख वोट से जीतते। कोई और घटना घटेगी क्या? नेताजी नहीं रहे भाई, कुछ छोटी मोटी घटना है क्या उस इलाके के लिए? नहीं ना। एटा इटावा फरुखाबाद में वहां मतलब अगर अलीगढ़ नहीं आ जाओ तो उन 5-6-7 जिलों में उन सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत है मुलायम सिंह यादव। ये अलीगढ़ इधर आ जाएंगे अतरौली तो कल्याण सिंह और उनमें कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन वहां संघर्ष तो है। अगर गांव गांव गली गली सब जगह जाना, एक उदाहरण मैं दूं, मैं नहीं जानता क्या होगा, जनादेश है, लेकिन पत्रकारिता मेरी कहती है कि डिंपल यादव को सहज रूप से जीत जाना चाहिए। ठीक, मैं मैनपुरी में मार्जिन देखूंगा, विजेता का नाम नहीं, मार्जिन। और एक बात कहे कि मेहदी साहब बहुत गूढ़ बात कह रहा हूं, आपका गढ़ तो छोटा है, उतना बड़ा गढ़ मैनपुरी आपका नहीं है सपा का, ठीक ना? ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह जी से ही मैनपुरी शुरू हुई, ऐसा नहीं। ठीक, पहले गुप्ता जी सांसद रहे बहुत पहले, तब यादवों ने कभी सवाल नहीं उठाया। जैसा गढ़ ग्वालियर था माधवराव सिंधिया का, वैसा तो नहीं आपका मैनपुरी, ठीक नहीं ना? वो ड्यूढ़ी पर ऐसे हाथ हिला देते थे और 4 लाख 5 लाख 6 लाख से जीतते थे माधवराव, ठीक, कभी कैंपेन में गई नहीं। एक बार फंस गई गाड़ी, ये आनंद दुबे की पार्टी एक लड़के को उतार दी मैदान में, उसका नाम था जय भगवान पवैया, अब तो शायद नेता है, अब तो शायद सांसद भी है, जय भगवान है ना, जीत गया। वो मोटरसाइकिल प्रचार करने निकल गया। पूरी कथा नहीं बताऊं, संक्षेप बताऊं, महाराज 27,000 से जीते। कितने से? 27 से। उसके बाद से माधवराव कभी ग्वालियर नहीं लड़े और ज्योतिरादित्य को भी कसम दिला गए थे कि तुम्हें मेरी कसम ग्वालियर से मत लड़ना कभी, तो वो भी नहीं लड़े। गढ़ों में चुनाव की समस्या ये भी होती है, ये भी देखना है, बड़ी बात। मैं अरविंद यादव के पास चलूंगा, लेकिन मेहदी साहब की पार्टी के लिए, मेहदी साहब से नहीं, मेहदी साहब की पार्टी के लिए एक बात कहूंगा। वक्त ने आपको ये सिखा दिया कि ज्यादा मत बोलो। आप लोग कहा करते थे कहीं चुनाव है, भाजपा वालों को कोई काम नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सबको उतरना पड़ रहा है उपचुनाव में, बताइए रामलाल भी जा रहे हैं, श्यामलाल भी जा रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं निकलते हैं, सिर्फ पर्चा भर के सब कर देते हैं। आज क्या स्थिति मैनपुरी में बन गई? बन गई ना। गांव गांव गली गली खेत खेत मेड़ मेड़, ये लोकतंत्र है मेरी जान, कहां चक्कर में पड़े हो? अब आगे से मजाक मत बनाना कभी कि एमसीडी में भी भाजपा ने नड्डा को उतार दिया, फलाने में भी फलाने ने। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको उतरना चाहिए, और नेता के पास कोई दूसरा काम है? मनरेगा में काम करते हो क्या? नहीं ना। अरे भाई दही जलेबी खा के दिन भर क्या करोगे अगर ये भी नहीं करोगे जनता के बीच में? ये अच्छी बात है, इसको मजाक में किसी पार्टी के लिए नहीं बनाना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, मैं सुन रहा हूं कि अमित शाह एमसीडी के चुनाव में भी दिल्ली में निकलेंगे। अच्छी बात है, निकलना चाहिए। आप जनता से वोट मांगने के लिए भी नहीं जाना चाहते क्या उसके घर? तो जनता ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती है कि पांव में छाला पड़ जाए घूमते घूमते। अब कोई मंदिर मठिया ऐसी नहीं छूट रही जहां जहां जा नहीं रहे, सब लोग जा रहे ना, प्रसाद भी चढ़ा रहे। हमने मैनपुरी के चुनाव पहले भी देखे भैया, देखो बुरा मत मानना। हमने तेज प्रताप का चुनाव देखा, हमने धर्मेंद्र का चुनाव देखा, हमने नेताजी का चुनाव देखा।
इतनी मेहनत कभी नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसका मतलब कुछ तो विशेष है, जो विशेष है वही सबक है। भैया अरविंद यादव जी, हम होमवर्क कर रहे हैं, ये जीत तो चुके हैं मैनपुरी। अरे अब 2024 अब फिर गलत बोल दिए, नमस्कार सर। फिर गलत बोल दिया। ऐसा नहीं बोलो भाई, ऐसा नहीं बोलो, ये लोकतंत्र का अपमान है मेहंदी भाई, ऐसा नहीं बोलो। क्या स्थिति बन जाए क्या पता कल को, ऐसा नहीं।